गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 6 क्लास 9 पेरीमीटर एरिया एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता दिए थे? 8 तक। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए। एक्सरसाइज 9 में क्या बोला है? एक क्या दिया है? एक कार है जिसका व्हील मतलब पहिया का आउटर रेडियस दिया हुआ कितना? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है कि अगर वो एक चक्का पूरा एक बार घूम जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, हाउ फार द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन। उसके बाद फिर बोलता है कि अगर उस कार को 1 किलोमीटर जाना होगा, 1 किलोमीटर जाना होगा तो चक्का कितना बार घूमेगा, चक्का कितना बार घूमेगा। तो दो क्वेश्चन इसमें एक एक करके हम लोग बनाएंगे। पहले दिया रेडियस कितना? 28 सरकम सेंटीमीटर। अगर हम इसका सरकमफेरेंस निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना एक बार में कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं सरकमफेरेंस। क्या निकालता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना? 28 सेंटीमीटर। ध्यान दोगे, 7 4 जा 28, ये कितना हो गया? 170। ये सरकमफेरेंस निकल गया। क्या निकला? सरकमफेरेंस। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? सरकमफेरेंस क्या बताता है? सरकमफेरेंस बताता है कि चक्का एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन यस कमिंग यस कमिंग इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या मिला? 176 सेंटीमीटर। चलिए फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए जो नहीं सुन पाए, एक कार का व्हील है, कार का एक पहिया है जिसका रेडियस कितना दिया? 28 सेंटीमीटर। बोलता है कार का पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा। तो उसके लिए हम निकालते हैं सरकमफेरेंस। क्या होता है? 2 पाई आर। यानी कार का पहिया अगर एक बार घूमेगा तो 176 सेंटीमीटर चला जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर पूछा है कि अगर कार को 1 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है? 1 किलोमीटर जाना है तो कितना बार चक्का घूमेगा, कितना बार चक्का घूमेगा। चलिए एक पार्ट तो हम लोग निकाल लें यहाँ से, दूसरा पार्ट बनाते हैं। यस कमिंग। ये पार्ट 1 का है। पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा था कि चक्का एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, तो पता चल गया 176। पार्ट 2 में क्या बोला है कि अगर चक्का को मतलब गाड़ी को अगर 1 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है? 1 किलोमीटर, तो चक्का कितना बार घूमेगा। चलिए देखिए कितना दूर जाना है। पार्ट 1 यहाँ तक में कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में बोला है टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना दूर जाना है? 1 किलोमीटर। कितना दूर जाना है? 1 किलोमीटर। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम करना होगा। यहाँ पे क्या है? किलोमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट सेम करना होगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडियस किस में है, मतलब सरकमफ्रेंस किस में है? सेंटीमीटर में। इसलिए जो 1 किलोमीटर था उसको भी चेंज कर दिया किस में? सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये डिस्टेंस कवर करने में चक्का कितना बार घूमेगा। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या निकालना है? तो यहाँ लिख देते हैं, इधर तो स्पेस नहीं है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ध्यान दोगे, जितना डिस्टेंस कवर करना है उसको ऊपर रखते हैं और सरकमफेरेंस को नीचे रखते हैं। टोटल डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या व्हील। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ?
एक देखिए कितना जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 5 जीरो, और सरकमफ्रेंस कितना है 176, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा 768 पॉइंट समथिंग आता। इतना आ रहा है तो हम लोग पॉइंट के बाद वाला नहीं लेंगे, 568 लगभग इतना होगा, इतना बार चक्का घूमेगा। ठीक है, एक आंसर है कि यहाँ, एक यहाँ। चलिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। बोला था कार का एक पहिया है, व्हील है, जिसका रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है कि कार का पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा। अगर एक बार निकालना तो निकालते हैं सरकमफेरेंस। क्या निकालते हैं? सरकमफेरेंस। तो निकाल लिया 2 पाई आर। ये बता दिया कि अगर कार का पहिया एक बार घूमेगा तो इतना दूर जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोला कि उसी कार को अगर 1 किलोमीटर जाना है, कितना 1 किलोमीटर जाना है, तो बोलता है चक्का कितना बार घूमेगा, चक्का कितना बार घूमेगा। ठीक है, तो हम क्या किए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब भी निकालना तो याद रखना कि मान लो कि एक बार घुमा तो 10 मीटर गया, एक बार घुमा तो 10 मीटर गया, और 100 मीटर जाना तो कितना बार घूमेगा, 10 बार। 100 बाई 10, यानी टोटल डिस्टेंस को कहाँ रखना, ऊपर में, और सरकमफेरेंस को नीचे में। तो इस तो डिवाइड के 568.18 आया, मतलब पॉइंट के बाद ये छोड़ देते हैं, यानी 568 बार लगभग घूमेगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। देखिए यहाँ पे सुनोगे 10, 2 रेक्टेंगल है, कितना रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया और पेरीमीटर सेम है। सुनोगे अच्छा से, टू रेक्टेंगल्स आर गिवन, 2 रेक्टेंगल दिए हुए हैं और बताया गया कि दोनों का एरिया सेम है और दोनों का पेरीमीटर भी सेम है। क्या वही कॉन्ग्रुएंट है? आर दे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। जैसे अभी 500 का नोट, 500 का 2 नोट, तो 500 का दोनों नोट कैसा है, सेम साइज भी है, उसके बाद तुम्हारा शेप भी सेम है, पहला वाला भी रेक्टेंगुलर, दूसरा वाला भी रेक्टेंगुलर, तो शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या हो गया, 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। व्हाट विल बी द कंडीशन? इन सिमिलर मैनर 2 रेक्टेंगल्स आर गिवन, 2 रेक्टेंगल्स आर गिवन, वी डोंट नो अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ, हम लेंथ और ब्रेथ के बारे में पता नहीं है, बट इट इज़ गिवन बोथ हैव सेम एरियाज और एंड पेरीमीटर, दोनों का एरिया सेम है और पेरीमीटर सेम है। देखो कब कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर हम दिखा दें कि इसका लेंथ इसके बराबर है, इसका ब्रेथ इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, तो यानी एरिया सेम है, एरिया सेम है, यानी सेम साइज़ का है। अगर सेम साइज़ का है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? तो हम 2 रेक्टेंगल लिए, ये रेक्टेंगल फर्स्ट है, रेक्टेंगल सेकंड है, इसका लेंथ को मान लिए L1, इसका L2, इसका ब्रीथ को B1, इसका ब्रीथ को B2। अब जो कंडीशन दिया उसको हम सेटिस्फाइड करवाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, एरिया दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम है। चलिए एरिया सेम है, एरिया को सेम करवाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इसका हो गया L1 इंटू B1 और इसका क्या हो गया L2 इंटू B2। इक्वेशन 1, एरिया सेम। उसके बाद बोला पेरीमीटर सेम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2। पेरीमीटर क्या होता है, किसी को याद है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं तो फर्स्ट वाला लिखेंगे, और सेकंड के लिए लिखेंगे तो सेकंड। 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल, क्या मिला, L1 प्लस B1 इक्वल टू L2 प्लस B2। अब सुनना अच्छा से, देखो
यहाँ इसके बाद क्या कंडीशन क्या बोलना चाहता, देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, तो यहाँ 1 और 2 में क्या बोल रहा है, अभी एल बी के बारे में पता नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम L1 को ले लें 3, क्या ले लें 3, और B1 को ले लें 2, तो 3 और 2 कितना हो जाए, मान लेते हैं ये 3 और ये 2, ये 3 ये 2, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये इक्वेशन 1 बोलना चाहता है कि इसका प्रोडक्ट जितना आएगा इसका भी प्रोडक्ट उतना ही है। ये तभी संभव है, और दोनों का सम जितना है, ये दोनों को मिला के जितना हो रहा है ये दोनों को मिला के भी उतना ही हो रहा है। तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब L1 L2 के बराबर हो और B1 B2 के बराबर हो, तभी ना दोनों का प्रोडक्ट भी सेम होगा, दोनों का सम भी सेम होगा। कोई एक एग्जांपल पे ट्राई कीजिए, हम ले लेते हैं L1 3 और B1 2, 3 और 2 कितना हुआ 5, ये भी 3 2, 3 और 2 5, तब ना दोनों का जोड़ सेम हो रहा है। और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब दोनों का लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगा। तो व्हाट कैन वी से, फ्रॉम कंडीशंस 1 and 2 वी कैन से बोथ हैव सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ सेम हो गया, यानी दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 क्या बताना चाहता, 1 और 2 यही बताना चाहता है कि L1 बराबर किसके, L2 के, L1 बराबर L2 के और B1 बराबर B2 के। अब लेंथ ब्रेथ सेम हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि रेक्टेंगल 1 का कुछ नाम दे सकते हो, इसका नाम देते देखो A B C D, इसका नाम देते E F G H, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। एरिया A B C D, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ऐसे E F G H, बस प्रूव्ड हो गया। चलिए 11 में देखिए, यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजियम है, ध्यान दो, ये क्या है पैरेललोग्राम, ये क्या है पैरेललोग्राम, ये क्या है ट्रायंगल। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाए पूरा क्या ट्रेपेजियम, क्या बन जाए ट्रेपेजियम। उसका पहला साइड का लेंथ दिया, एक का A दिया एक का B दिया, और बीच का हाइट कितना दिया H, बीच का हाइट H है, ध्यान दोगे। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, देखो ट्रेपेजियम को जो फार्मूला है हम लोग उसको 3 तरह से प्रूफ करेंगे, कितना तरह से, 3 तरह से। पहले हम पैरेललोग्राम को ट्रायंगल से जोड़ के दिखाएंगे 11 नंबर, 12 नंबर में ट्रेपेजियम का बीच से डायगोनल तोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और 12 हो जाएगा। फिर 13 नंबर में भी हम लोग बनाएंगे, तो यानी 3 तरह, 11 12 13 तीनों ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ A + B × H, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको लाना, ध्यान से देखोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, याद रखना। देखो इधर, यहाँ कितना A B C D E, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किए, यहाँ दे दिए F, क्या दे दिए F। चलो यहाँ देखो, नाम खुद से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। A B C D E F, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, यू हाउ विल यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट करना, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, समझे। अब देखो अगर ये A है तो ये भी क्या होगा A, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये A है तो ये भी कितना होगा A, ये पूरा B है तो ये इसी कितना होगा, पूरा B है, ये वहाँ से यहाँ तक B है, तो यहाँ A हो गया, तो ये कितना होगा, ये इसी। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये A है, समझोगे अच्छा से, तो ये भी क्या हो जाएगा A, क्या हो गया A। हम ये पूछे तुमसे B पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहे हैं, ये वाला पार्ट इसी। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये 7 होता, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 होता, और ये 3 होता, तो ये कितना होता, ये पूरा 7, ये 3, 7 में से 3 गया तो 4, तो पूरा बड़ा पार्ट क्या B, तो B में से घटा देंगे B माइनस A, B माइनस A, ये जो इसी है क्या निकला B माइनस A। अब हो गया, देखो इसमें 2 पार्ट है,
एक है पैरेललोग्राम और एक क्या है, ट्राइंगल। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए प्रूव करते हैं, लिखना शुरू कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू व्हाट इज गिवन इन द फिगर। In this figure, two figures are given. One of them parallelogram and the other is triangle. Two figures are given, parallelogram and triangle. By adding both, we can get the area of trapezium. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाम क्या है, ABED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाम क्या ट्रायंगल का, BCE। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो ध्यान दोगे इधर, पैरेललोग्राम का बेस क्या है, पैरेललोग्राम का बेस ये है A, क्या है A, और हाइट क्या है H, हाइट क्या है H, ये पूरा। तो बेस हो गया इसका A और हाइट क्या हो गया H। ट्रायंगल का बेस क्या, देखिए ट्रायंगल का बेस ये है EC, क्या EC क्या B माइनस A, और हाइट तो वही रहेगा, हाइट इसका भी हाइट कितना H। दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए फिर से देख लीजिए। ये पैरेललोग्राम था, इसका बेस A है, क्या है A, और हाइट ये वाला परपेंडिकुलर होगा तो दिया हुआ कितना H हो गया। बेस इंटू हाइट, बेस हो गया A इंटू H। ट्रायंगल में आते हैं, इसका बेस ये है EC, क्या EC, तो EC कितना निकला B माइनस A, और हाइट ये है, हाइट कितना H, दोनों का हाइट H कॉमन है, यहाँ भी H यहाँ भी H कॉमन निकाल लेंगे, निकलेगा, निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, H निकालेंगे तो A, क्या बचा A, फिर H यहाँ से निकालेंगे तो क्या बचा, हाफ B माइनस A, हाफ B माइनस A। अब इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 इंटू A, यहाँ बचा B, यहाँ बचा A, 2 में से 1 गया, यहाँ पे 2A है, क्या है 2A में से 1A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। टू A प्लस A अरेंज कर लिए, A को A के साथ, B को माइनस से प्लस, 2 में से अब बन गया ये, 2 से 1 गया तो A प्लस B, नीचे क्या चल रहा था 2 आ गया ना। इसी को अगर थोड़ा हम सजा के लिखें तो कैसे लिखेंगे, हाफ A प्लस B इंटू H। प्रूफ हो गया। चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये वाला पार्ट पहले लिख दोगे, उसके बाद ऊपर वाला लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये दूसरा तरीका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को प्रूव करने का। देखिए ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इसमें कितने डायगोनल है 2, एक है AC और दूसरा है BD। बोलता है कोई एक डायगोनल को ज्वाइन कीजिए, कितने ट्रायंगल बने 2, कितने बने, अगर दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा मेन क्या है मोटिव, इसमें दोनों का एरिया निकालना और दोनों को प्लस करना, तो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कहीं पे हाइट दिख रहा, हाइट तो कहीं दिख नहीं रहा, हाइट हम खुद से ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, हाइट प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि हाइट चाहिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए L, देखोगे अच्छा से, ये हाइट मेरा क्या हम ले लिए H, हाइट क्या ले लिए H। यहाँ से भी आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं, इसमें ये लाना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, परपेंडिकुलर प्लॉट किए हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कितने ट्रायंगल है 2, दोनों को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू, देखो इसका बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइट क्या हो जाएगा? एल। हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया? ए बी, हाइट क्या हो गया? डी एल। बी सी डी, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा? सी डी, और हाइट क्या हो जाएगा? डी एल। बेस क्या, देखो इसका बेस बी है, बेस क्या है? बी, और इसका बेस ए, हाइट सेम है, कॉमन कुछ आ रहा? देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, कॉमन देखिए क्या आ रहा? 1/2, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 इंटू हाइट कॉमन आ गया, बचा बी और ए आ गया ना, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट, प्रूफ। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन 13 देखो क्या दिया, तीसरा टाइप दिया ट्रेपेजियम का, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या दिया? मेरे पास सिंगल ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम सिंगल है, इसको देखो यहाँ पे, ये भी अच्छा है, यस कम इन। एक ट्रेपेजियम है, इसका साइड को लेते हैं ए और ये लेते हैं बी, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तीसरा टाइप बता रहा है ट्रेपेजियम को कैसे प्रूव करेंगे। देखो ये एक ट्रेपेजियम है, अगर इसका हम उल्टा कर देंगे, देखो ध्यान दो, इसको अगर हम पलट देंगे तो ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये हिस्सा कहाँ जाएगा? नीचे। चलो यहाँ देखो, इस ट्रेपेजियम को उल्टा कर दिया, ठीक है। देखो तो बदमाशी मत करो, यहाँ दो शांत रहो। यहाँ पे क्या ट्रेपेजियम है, इसको उल्टा कर दिए, ट्रेपेजियम को पलट दिए, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा कहाँ गया? नीचे, और नीचे वाला हिस्सा कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये कंप्लीट क्या बना? पैरेललोग्राम। क्या बना? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो देखिए दो ट्रेपेजियम को जोड़ दिए, बना क्या? पैरेललोग्राम। तो बोलता इसके हेल्प से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए। तो पैरेललोग्राम में कितने ट्रेपेजियम शामिल है? 2। सिंगल तो मेरा यहाँ था, उसको हम पलट दिए, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, नीचे वाला हिस्सा, यानी इसका एक कॉपी ये है, यानी कितने कॉपी हो गए? 2 कॉपी, ठीक है। तो अब इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, हो गया। यहाँ देते हैं ई, यहाँ एफ, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए? हाइट। कितने ट्रेपेजियम है? 2। कितने हैं? एक एक। प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए कितने पैरेललोग्राम है? 2। पैरेललोग्राम कितने हैं? 1 या 2? अरे गधे, एक ही है। पैरेललोग्राम तो एक ही है, ए बी सी डी। ट्रेपेजियम 2 है।
चलिए यहाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, ध्यान दोगे इधर, बेस क्या है ए बी, बेस क्या ए बी, और हाइट क्या है एच, बेस है ए बी और हाइट क्या एच, और ए बी को क्या बता सकते हम, देखो ए बी क्या होगा, ए से बी तक, तो इतना बी हो गया, इतना ए हो गया, यानी ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए से बी तक कितना होगा, ये वाला बी और ये वाला ए, कितना हुआ ए प्लस बी, ए बी नहीं। एरिया कितने ट्रेपेजियम है, 2, कितने ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बेस हो गया मेरा ए प्लस बी इंटू हाइट, ट्रेपेजियम को शॉर्ट में ट्रैप लिख रहे हैं। देखो 2 इंटू में इधर लाइन तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इंटू में रहेगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, ट्रैप, इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, आ गया, ये प्रूव करना था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बन गया, कहाँ तक बता दिया, 13 तक। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक बता दिया गया। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट लगभग 27 क्वेश्चन इसमें, ठीक है, और 2 पार्ट में कोशिश करें ख़त्म करने, लेकिन इसके बाद भी जो क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा लेंदी है, कुछ क्वेश्चन क्लास 10th का भी दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत लेंदी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए, फिर भी दे दिया। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।